दिन से बिजली नहीं है सरकार। सर आपके कहने से, आप सिस्टम के मुख्य हो, आपके कहने से ये फील्ड का ये नहीं आ रहा है, कितने शर्म की बात है। आप कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं होगा, रड़क बढ़ा देंगे। रड़क जानते हो क्या, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन होगा। वहाँ अगर 3-4 घंटे से ज्यादा लाइट मिले तो यहाँ का ईएन बेटा है, फील्ड का ईएन बेटा मेरी नार काट देना। तो अभी आक्रोश आपने ग्रामीणों का देखा। आप कल्पना कीजिए कि आज के समय में 4 दिन तक कोई कैसे बगैर लाइट के रह सकता है। ऐसा ही हुआ सरदार शहर के गांव मेलूसर, राजास और बदाल के ग्रामीणों के साथ। ये तीनों ही गांव पिछले 4 दिनों से अंधेरे में है। इन तीनों ही गांव में पिछले 4 दिनों से बत्ती है वो गुल है, जिसके चलते आज ग्रामीणों का आक्रोश है वो सातवें आसमान पे रहा। और ग्रामीणों ने आज उपखंड कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन कर उपखंड कार्यालय के चैम्बर में धरना दे दिया। इस दौरान मौके पर उपखंड अधिकारी ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को बुलाया और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जमकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को, विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। देखिए पहले क्या कहा ग्रामीणों ने। पहले हम यहाँ आए थे बिजली की मांग को लेके। हमारी बिजली है जो बालेर से थी और फोगा से ज़बरदस्ती जोड़ दी गई है। एसडीएम साहब के साथ पास ज्ञापन दे के आए थे, कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया था, कलेक्टर साहब ने हमारी बात भी नहीं सुनी और ना फ़ोन उठाया। मैंने 10 बार फ़ोन कर दिया उनको, आज तक फ़ोन नहीं उठाया। पूरा प्रशासन है वो एकदम लल होके काम कर रहा है, पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ रहता है। हमारी मांग नहीं सुन रहा है। हमारे गांव में ना पानी है, ना बिजली है, ना आटा है। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी और आटा कहाँ से लाएंगे हम? पशु प्यासे मर रहे हैं। आज 6ठा दिन है, हमारी बात को कोई मान नहीं रहा है। अगर आपकी सर अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो मैं मेगा हाईवे जाम करूंगा दिल्ली टू बीकानेर, और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है तो हम कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। हाँ जी, हाँ जी। आज मेलूसर है गांव, राजास, बलाल, 3 गांव है हमारे और तीनों गांव की ये समस्या है। मेरा नाम गजानंद पारिक है। समस्या है, कई साल से समस्या है। पूरी डैमेज लाइन पड़ी बालेरी GSS 11,000 की, भी कुछ सुधार करा के गांव का कोशिश करी। अब गांव का लोगों ने 3 गाँव की जी जनसंख्या का आधार को देख लियो, GSS फोगांव जोड़ दियो। और फोगा का तो बुरा हाल है बेटा, 4-5 घंटा लाइट ही कौन थी। और फोगा के अंदर तो 5-5, 4-4 दिन लाइट ही को नहीं आने लग रही। सब बड़ी समस्या है। कोई रोड जाम है, चक्का जाम है। जनता को दायित्व है, लोकतंत्र के अंदर है। अब लोग नीति से लोग काम करेंगे, सड़कों पर लठ ले के आवेंगे। SDM ऑफिस है, कोई रोड जाम को नहीं, SDM ऑफिस का ताड़ो लगा देंगे आगे, और आगे 12 बैठ जाऊंगा, 12 जगह कर्मचारी दे के धक्का 12 काट देंगे। पूरा इनकम टैक्स का पैसा लेने लग रही, खुद की तो ऐसी चलन लग रही है। जनता एकदम परेशान है। 3-3, 4-4 दिन नहीं लाइट आनी। कौन सी दुनिया की बात करने लग रही है। हटेगा नेता झक मरावे, हटेगा का विधायक, हटेगा MP, हटेगा जगह प्रधान है, झक मराने लग रही है। आपका जनता को वोट ले दिया, जनता सड़कों पर रोन लग रही है। जमनिया ने लाइट को नहीं आने लग रही, न पानी आने लग रही हो, न बेसहारा जगह पशु है सड़कों पर रोनता फिरने लग रही। नाम क्या बताओ? नाम रूपचंद सारण है, गाँव राजास। तो आपने ग्रामीणों की पीड़ा को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर विभाग के अधिकारियों को सुनाया। आपको वो भी सुना देते हैं क्या कुछ कहा इन ग्रामीणों ने। ये देश में शायद आंदोलन ही है था, नहीं कुछ एक पढ़े लिखे आदमी हो देश में आंदोलन के अलावा कोई हल नहीं। आज 6 दिन हो गए, 6 दिन से बिजली नहीं है सरकार। सर आपके कहने से, आप सिस्टम के मुख्य हो, आपके कहने से ये फील्ड का ये नहीं आ रहा है, कितने शर्म की बात है। आप कह रहे हो आंदोलन से कुछ नहीं होगा, रड़क बढ़ा देंगे। रड़क जानते हो क्या, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन होगा और हम चाहेंगे वहीं से झुकेगा। सर कर लो, पहले वो कर लो। हाँ कर लेंगे सर, पहले वो कर लो। हाँ कर लेंगे। यदि मेरे पास आए हो तो मेरे जैसे नहीं सर, आप दो समस्या का समाधान दो सर। 20-30 आदमी से क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा सर। हम आपसे रिक्वेस्ट, क्या नाम आपका? रूपचंद सारण है। रूपचंद जी, ऐसे बोलने से ना जबानी लड़ाई से कुछ नहीं होता है। जब यहाँ को बुलाया है तो बात करने की बात है। और आपको मैं सरपंच साहब को मैंने कहा था, सरपंच साहब भी इसी भाषा का उपयोग कर रहे थे। मैंने आपको सरपंच साहब को ये कहा था, कानून मुट्ठी में लेना है, आपकी मर्जी है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। एक मिनट सर, आप बताओ। सुनो, जब सरपंच जी या आप भैया जी कह रहे हैं कि आपके बुलाने से हम यहाँ आए, बिल्कुल आए सर। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन
थारी जितनी उम्र मेरी है, मैं आंदोलन भी देखा है, मैं आंदोलन सुलझाया भी है, मैं आंदोलन में बैठे भी हूँ, मेरा सारा काम ग्रेड है। तो स्वस्थ परंपरा से समझा। हाँ, बस आपने तो ये बात करनी है। तकलीफ मिट जाए साहब, पर गांव वालों को छुट्टियां ना देते हो सारे। मैंने 50 बार फोन किया, आपके फोन में आया, आपने तो क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? समस्या यही है, गांव में 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। आप क्या नहीं लोग किसे कहते हैं? आपका बिजली क्या कर रहा है सर? अब देखिए इनका तरीका देखिए, हम बात नहीं किए, ये कह रहे हैं समस्या क्या है? नहीं आती इनको, तरीका मालूम नहीं है। आपने हमारी बाइनरी शिफ्ट की वो टूट है। 5 महीने के अंदर भोगा गांव के जितने सर्किल के अंदर गांव आते हैं, वहाँ अगर 3-4 घंटे से ज्यादा लाइट मिले तो यहाँ का ईएन बैठा है, फील्ड का जीएन बैठा, मेरी नाड़ काट देना। इसी एसडीएम ऑफिस में नाड़ कटवा दूंगा। नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं, और उठाते हैं तो धमकी भरा फोन। भले ऐसे कर देंगे, रात में करने में बाधा डाल देंगे। ये लगता है ये लगता है ये हालत हो रही है। मेरे को बोला सर, मेरा फोन उसका उन्होंने फोन किया है, फिर बार बार फोन मत करो, ये बोला आपने। तो आपने देखा कि दरअसल ग्रामीणों की मांग है वो ये थी कि ग्रामीणों की लाइट है वो पहले जो भालेरी जीएसएस है उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन 7 दिन पूर्व इन ग्रामीणों की लाइट को वहां से काट कर इनकी लाइन को जो नवनिर्मित फोगा के अंदर जीएसएस बना है उसके साथ जोड़ दिया। तभी से ग्रामीणों की परेशानी है वो शुरू हो गई। ग्रामीण है वो पिछले लंबे समय से ये बात कह रहे थे कि हमारी मांग है कि जो हमारी लाइट है वो भालेरी जीएसएस से ही रहने दे, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी सूचना के इनकी लाइट को जो है वो फोगा जीएसएस से जोड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की परेशानी वो शुरू हो गई। पिछले 4 दिनों से ग्रामीणों के यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि जो फोगा का जीएसएस है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में आज ग्रामीण अड़ गए कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम उपखंड कार्यालय में ही रहेंगे या फिर मेगा हाईवे जाम करेंगे। ऐसे में प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और विद्युत विभाग के मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया और ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन ऐसे में भी ग्रामीण है वो नहीं माने। लेकिन अंततः उपखंड अधिकारी ने कहा कि आपकी 2 घंटे के अंदर अंदर लाइट है वो भालेरी जीएसएस से जोड़ दी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि किसान एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष कामयाब। पंचायत मेलूसर के किसान 24 तारीख को मुझे यहाँ पर ऑफिस में ज्ञापन दिया था कि वहाँ पर बिजली है उसकी सप्लाई सही नहीं है। उसके बाद में वो ज्ञापन एक्शन JDVNL को भेज दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में कल उन्होंने बार बार फ़ोन पे बात की और कल रात में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि हम सुबह 8 बजे बीकानेर राजगढ़ जो स्टेट हाईवे है उस पर जाम लगाएंगे। मैंने सरपंच से तुरंत बात की और सरपंच को बताया कि सुबह आप मीटिंग में 10 बजे आ जाएं, मैं बिजली अधिकारियों को बुलाऊंगा। तो यहाँ पर जब पता लगा तो उनके फ़ोन भी अटेंड नहीं किए जा रहे थे एक्शन और IN द्वारा, और मैंने कॉल किया तो एक्शन साहब का जो फ़ोन है, सरकारी फ़ोन है, वो स्विच ऑफ आ रहा था और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। SC साहब चुरू से मेरी बात हुई तो उनसे बात हुई कि सुबह सर आप मीटिंग बुला लो और आपके हमारे अफसर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ये एक मीटिंग बुलाई गई, मैंने 10-20 लोगों को बुलाया था, लेकिन गांव में इतना रोष था और उनसे डिटेल ली गई। पिछले 4 दिनों में वहाँ पर 2-4 घंटे भी बिजली सप्लाई नहीं थी। तो मैंने किसी तरह उनको कन्विंस किया, समझाने के प्रयास किए और अपने कार्यवाहक एक्शन शशिकांत जी जो शहर के IN हैं वो आए और राजेश जी मीणा रूरल के IN साहब हैं वो आए। तो इन्होंने आपसी बातचीत की, SC साहब से बात की। मुख्य मुद्दा ये था कि 3 गांव हैं जो मेलूसर, बलाल और राजास, ये गांव पहले GSS भालेरी से जुड़े हुए थे और उनको अभी नवनिर्मित जो GSS है फोगा वहाँ जोड़ दिया गया, उसके कारण ये समस्या आई थी। तो जब तक फोगा GSS एकदम अच्छी तरह से रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक आप बिजली अधिकारियों ने SC साहब से बात करके और पुनः भालेरी से ही इन गाँवों को टेम्परेरी
जोड़ने के लिए आश्वस्त करते हुए और आज लगभग 2 या ढाई बजे तक वहाँ से जुड़वा देंगे। इस तरह से आपसी समझाइश से इस पूरे मामले को शांत किया है और कोशिश करेंगे। बिजली अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं कि फोगा में सारा का सारा सही से जो फॉल्ट आ रहे हैं वो होने के बाद में 10-15 दिन में या 20 दिन में जैसे भी वो हो जाएगा, और एसडीएम साहब को कहते हुए नॉलेज में देते हुए ये दोबारा से प्रोग्राम जोड़ेंगे। तो तब तक ग्रामीणों को समझाइश करके वापस भेज दिया गया है। थैंक यू। मेलूसर के जो है उपभोक्ता आए हुए थे, विद्युत उपभोक्ता, उनके सप्लाई का 2-3 दिन का इशू चल रहा था, क्योंकि अभी बारिश हुई, बीच में कुछ अंधड़ वगैरह है और हमारी कुछ लाइनों में दिक्कत चल रही है। अभी कोई इंसुलेटर, क्योंकि नया चीज़ से इस्टेब्लिश हुआ है, तो कुछ इंसुलेटर पंचर होने की वजह से 1-2 दिन से इनकी सप्लाई का डिस्टर्बेंस था। उन्होंने कहा कि जो हमारे पहले भालेरी जीएसएस से सप्लाई जो जुड़ी हुई थी, हमें वहीं से रिस्टोर करनी है। तो आपसे समझाइश के बाद में उनकी जो सप्लाई है वो एक बार के लिए भालेरी जीएसएस से रिस्टोर की गई है। जैसे हमारी जो लाइन दुरुस्त हो जाएगी, इंसुलेटर वगैरह चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो जो सरपंच हैं वहाँ मेलूसर के, उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने जो है इसको स्वीकार किया कि जैसे हमारी सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी फोगा से, तो उनको एक बार वापस से यहाँ जोड़ दिया जाएगा। तब तक वो जो है भालेरी पे अभी वापस से उनकी सप्लाई जोड़ी जा रही है। मेलूसर बीकान पंचायत में 4 दिन से लाइट नहीं आने से ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन। विद्युत विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों ने जमकर सुनाई खरी खोटी। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता देख विभाग के अधिकारियों ने किया समस्या का समाधान। सरदार शहर के मेलूसर बीकान पंचायत में पिछले 4 दिनों से 3 गांव की बत्ती गुल है, जिसके चलते ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बिजली की समस्या को लेकर शुक्रवार को मेलूसर बीकान पंचायत के अंदर आने वाले गांव में मेलूसर बीकान, राजास और बलाल के ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ग्रामीण एसडीएम के चेंबर के अंदर धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर गांव के रूपचंद सारण और गजानंद पारिक ने बताया कि पहले हमें विद्युत सप्लाई भालेरी जीएसएस से दी जाती थी, लेकिन 7 दिन पहले इसे बदल कर नवनिर्मित फोगा जीएसएस से विद्युत सप्लाई देनी प्रारंभ कर दी, जिसके बाद से हमारी विद्युत संबंधी समस्याएं बढ़ गई। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं होने के चलते गाँव के लोग अंधेरे में बैठे हैं। बिजली नहीं होने के कारण हमारे पालतू जानवर प्यास से मर रहे हैं, जबकि हमारे पास पीने का पानी तक नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि तुरंत हमारी विद्युत लाइन फिर से भालेरी जीएसएस से नहीं जोड़ी जाती है तो ग्रामीणों की ओर से मेगा हाईवे को जाम किया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कार्यवाहक एक्सीएन शशिकांत मीणा व ग्रामीण एक्सीएन राजेश मीणा को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों विद्युत विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही कहा कि आज ही हमारी समस्या का समाधान नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं और गलती से फोन उठा ले तो भी सही से जवाब नहीं देते हैं। अधिकारी खुद अपने कार्यालयों में ऐसे में बैठे हैं। ग्रामीणों की समस्या, उनकी पीड़ाओं को नहीं समझ रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार सुबह से आए ग्रामीण दोपहर तक एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों की समस्या को रखा। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए विभाग के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग को मान लिया। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया गया है। ग्रामीणों की विद्युत लाइन को फिर से भालेरी जीएसएस से जोड़ दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि 24 मई को ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास ज्ञापन देने आए थे, जिसकी सूचना मैंने विभाग के अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के चलते अब फिर से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। इनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया गया है। समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया और ग्रामीण एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष कामयाब के नारे लगाए।